आज बैकफुट के ऊपर है अडानी जी। और ये दोस्ती जो मोदी जी के साथ इनकी दोस्ती है उसका नतीजा है कि अडानी जी इतना ग्रो कर गए। हर कार्यकाल में हर गवर्नमेंट ने जब से देश आज़ाद हुआ तब से करप्शन हो रहा है। नमस्कार, वन इंडिया हिंदी देख रहे हैं आप। आजकल हिंदुस्तान में इंडिया के बड़े रईस गौतम अडानी का मुद्दा हर जगह छाया हुआ है। कहीं भी जाओ, किसी जगह जाओ, अडानी का नाम सुनने में आता है। क्यों? क्योंकि आजकल उन पर आरोप लग रहे हैं। सड़क से लेकर संसद तक उनका नाम छाया हुआ है, उन पर खूब आरोप लग रहे हैं। हमें यहाँ पर राजधानी दिल्ली की जनता से पूछते हैं कि आखिर वो क्या सोचती है, पब्लिक इसको कैसे देखती है, क्या अडानी के बारे में सोचती है, उन पर जो आरोप लग रहे हैं उनके बारे में क्या कहती है। सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ, सर क्या नाम है आपका? प्रदीप शर्मा। शर्मा जी, कैसे देखते हो आप इन आरोपों को? नहीं, आरोप जो है ये इनके अगेंस्ट अगर कोई प्रूव है तो आप लेकर आइए, अदरवाइज तो ये बेबुनियाद आरोप हैं। सर अगर प्रूफ आ गया फिर तो वो साबित हो जाएगा ना, फिर आरोपों की आरोप हैं तो आरोप ऐसे लगते रहते हैं, बड़े लोग हैं भाई, इन पे आरोप लगना ना लगना ये तो चलता रहेगा। से सरकार गिर जाती है। नहीं देखिए, आपने जो है अभी देखा होगा, हफ्ते भर पहले उनके शेयर डाउन हो गए, अभी 2 दिन में फिर अप आ रहे हैं। कल भी 30% बढ़ गए 2 दिन के अंदर। मुझे पता चला दूसरे नंबर पे 100 से भी नीचे गिर गए वो। नहीं तो वो नीचे देखिए, ये ऊपर चढ़ना उतरना ये लगा रहता है। ये मार्केट नहीं, ये तो मार्केट ड्रिवन है जी। ठीक है ना भाई, मार्केट किसी को बढ़ा भी सकती है, उतार भी सकती है, लेकिन आरोप जो है ये तो ठीक है, उनके राहुल जी के मन में आया, कहीं तो कुछ होगा, कहीं तो कोई घोटाला होगा, कहीं तो चिंगारी लगी होगी जो धुआं उठ रहा है, कहीं तो कुछ होगा जब भी तो आरोप लगे, या बेबुनियाद है? ये बेबुनियाद है। कोई आपके पास प्रूफ है तो लाइए, बताइए। सर आरोपों से सरकार गिर जाती है। 2G का आरोप लगा कांग्रेस पे, सरकार गिर गई, उसके बाद पता चला ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। उसके ऊपर गलत हुआ था। उसके ऊपर CAG की रिपोर्ट थी, इसके ऊपर कोई रिपोर्ट है? तो टाइम तो लगेगा ना। हाँ तो ले आइए, फिर आप मान लेंगे कि आरोप है। मतलब अभी आप नहीं मानते? नहीं, अभी हम नहीं मानते। कब मानोगे? जब कोई एविडेंस होगा तब माना जाएगा। तो एविडेंस किसका मानोगे? सरकार खुद कहेगी या गौतम अडानी खुद सामने आके कहेगा? अरे इतनी सारी एजेंसी हैं सर, आप तो सर एजेंसी तो सरकार की उस पे चलती है सर, CBI CBID सब पे आरोप लगते हैं कि आजकल इतने। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या अडानी ने कोई लॉ ब्रीच किया है? सर बैंकों से इतना ले रखा है, वो कह रहे हैं बैंक ने आके बोला है कि भाई उनका EMI, इनका इंस्टॉलमेंट नहीं पे करा है? हर्षद मेहता के केस में भी कुछ नहीं बोला था बैंकों ने आके? तो सर हर्षद मेहता के केस में कंप्लेंट किसने कराई थी? नहीं, अब जब कंप्लेंट नहीं हो रही तो आरोप नहीं है। नहीं तो भाई इसके ऊपर कोई बोलेगा तो सही। जो इंटरेस्टेड पार्टी है, जो बंदा, मान लिया आप कह रहे हो कि बैंक जिसका पैसा फंसा, वो तो बोले कि अगर उनका पैसा डिफॉल्ट करा है। अभी बैंक दे रहा है, चल रहा है उसका, जो जिस पे आरोप लग रहे हैं वो खुद आके बोलेगा। ऐसा कभी देखा है? नहीं, हम कब कह रहे हैं कि जिसका आरोप लग रहा है वो बोलेगा? भाई तो सफाई दे रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। देखिए अभी क्या है, कल जो है राहुल जी ने संसद में उनके ऊपर आरोप लगाए। क्या राहुल जी ने कोई रिपोर्ट या कोई एविडेंस कोई पेश किया, या सिर्फ बोल देने से जो है साबित हो जाएगा? आरोप लगाना देखिए वो विपक्ष में उनका काम है, वो अपना काम बखूबी कर रहे हैं, हम इससे खुश हैं। तो हिंडन की रिपोर्ट आई है ना सर, हिंडनबर्ग की। क्या रिपोर्ट आई है सर? घोटाले। देखिए वो खुद शॉर्ट सेलिंग में है भाई, उनकी रिपोर्ट से कोई बाहर का बंदा कोई अच्छा, अगर आरोप लगाने वाले पर भी आरोप लग रहे हैं तो उसका आरोप सही नहीं है? किसका? जो वो आरोप लगा रही है कंपनी। भाई अगर आपको लगता है, देखिए ऐसा नहीं है, अडानी कोई जो है छोटी मोटी कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी, उनका ऑडिट होता है। यही तो मैं कह रहा हूँ सर, सेबी में लिस्टेड है, सेबी में बहुत सारे कंप्लायंसेस होते हैं, वो सबकी रिपोर्ट फाइल करते हैं। क्या सेबी ने कोई चीज़ पॉइंट आउट करी है या कोई ऑडिटर ने पॉइंट आउट करा है? तभी तो आप बोलेंगे। जिसने देखा नहीं वैसे ही आप जो है रिपोर्ट पब्लिश कर दी और आप उसके बेस पे जो है उनके ऊपर आरोप लगा देंगे। सर क्या कहते हैं आप? क्या नाम आपका? गौरव गुप्ता, CA गौरव गुप्ता जी। मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ प्रदीप जी की बात से जी। क्योंकि अगर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट का सबसे पहले तो मैं स्वागत करूँगा, क्योंकि उन्होंने साहस दिखाया कि इतने बड़े ग्रुप के बारे में बोलने का। हम स्कैम होने का वेट नहीं कर सकते। आज बैकफुट के ऊपर है अडानी जी, और ये दोस्ती जो मोदी जी के साथ इनकी दोस्ती है उसका नतीजा है कि अडानी जी इतना ग्रो कर गए। आप देखोगे यूके के अंदर उन्होंने बड़ी बड़ी फर्म डिलोइट को हटा करके छोटे छोटे ऑडिटर अपॉइंट कर दिए। इंडिया के अंदर भी उनकी काफ़ी कंपनीज छोटे ऑडिटर कर रहे थे। हमारा सिस्टम में काफ़ी सारे लैप्सेज है। हसन मेहता में भी ये हुआ था कि सिस्टम के लैप्सेज का फ़ायदा उठाया गया था, और ये लैप्सेज दिए जाते हैं, ना कि ये सिस्टम में इनकॉर्पोरेट किए जाते हैं ताकि ऐसे लोगों को फ़ायदा दिया जा सके। लेकिन हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने, और राहुल जी तो हमेशा से ही कहते आ रहे थे
कि अडानी के इसमें कुछ ये इतना ग्रो कर रहे हैं या जो भी है, इनके हर एक ट्रांजैक्शन को चेक होना चाहिए। लेकिन अब ये साफ हो गया हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद कि ये प्रॉपर एक स्कैम है और बैकफुट पे आ गए हैं ये लोग सब, और हमें कुछ फ़ायदा होगा इसमें। सर सच कैसे माने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट? तो आरोप तो पहले भी लग रहे हैं, अब जो आरोप लगेंगे अडानी पे सब सच मान लेंगे। वो कांग्रेस के टाइम पे भी ग्रो कर रहे थे। हमारे देश की व्यथा सर यही तो है, और आरोप बीजेपी हमारे पे देश लगता है, की मोदी व्यथा पे तो यही है, तभी तो स्कैम हो जाते हैं हमारे देश के अंदर कि जब तक कुछ चीज़ प्रूव नहीं होगी तब तक हम उसको सच नहीं मानेंगे, और सच मानने में इतने साल निकल जाएंगे, बेनिफिशियरीज पैसा लेके बाहर भाग जाएंगे, या हमारे तो अडानी जी कहाँ भाग रहे हैं बाहर? वो तो देश में ही है सर। अभी देश में है सर, अभी देश में है। ये इतना बड़ा स्कैम है, इतना उन्होंने पैसा अंदर किया है अभी गवर्नमेंट का स्कीम्स के थ्रू, कि आने वाले समय में कुछ भी हो सकता है। अगर हम इस पे एक जांच होनी चाहिए, सर, गवर्नमेंट आप इंडिपेंडेंट जांच करनी चाहिए गवर्नमेंट को, और कमेटी बिठानी चाहिए इसके ऊपर। सर अफवाहें चल रही हैं कि देश छोड़ के भाग जाएंगे, पासपोर्ट जब्त किया जाए, ऐसा तो लगता नहीं है अडानी जी भाग जाएंगे। सर ये एक स्कैम है, और ये सर साबित तो नहीं हुआ है ना अभी। सर हो जाएगा, होने का वेट करें। हिंडनबर्ग ने पहले हमें बता दिया, पहले हमें सचेत कर दिया, तो हमें इसके ऊपर एक्शन लेना सर चाहिए। बता रहे थे उस पर भी आरोप लग रहे हैं। उस पर आरोप लग रहे हैं, लेकिन इसकी एक इंडिपेंडेंट जांच तो करें, इसकी कोई जांच हाँ, कमेटी जांच बिठाए। का विषय है हाँ, कमेटी बिठाई जाए। जी। अभी तक कुछ हुआ? कुछ भी नहीं किया गया हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के ऊपर। जब इतने बड़े आरोप लग रहे हैं तो इसकी जांच की जाए, और गवर्नमेंट को अपनी पॉलिसीज को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। सर ऑडिटर रिपोर्ट ये में क्या- बिजनेसमैन उसी रफ्तार से बढ़ रहे हैं जिसमें कांग्रेस के टाइम पे भी बढ़ रहे थे, फिर पीएम मोदी पर ही ऐसे आरोप क्यों लगते हैं कि इनका साथ है? सर यहाँ पे देखो, सिस्टम के साथ कुछ लोग बढ़ते हैं, ये बात, क्योंकि काम भी करवाना होता है, पॉलिसीज भी आती है, इंफ्रा पे खर्चा भी होता है। लेकिन एक ही बंदे को आप हर जगह पोर्ट दे दिए, सब कुछ एक ही बंदे को दिए जा रहे हो, एक ही बंदे को बढ़ाए जा रहे हो, तो ये तो अडानी की सरकार। सर खूबियां भी तो हो सकती हैं बंदे की काम करने की। तो वो पहले कहाँ थी? अब जो मोदी गवर्नमेंट ने ये इतना ग्रो किया है, कैसे किया? मैं ये देखता हूँ स्कैम की है, बहुत बड़ा स्कैम है, और इसके पीछे जो जांच होनी चाहिए वो शायद नहीं हो पाएगी, क्योंकि गोदी मीडिया आपको बताती जाएगी कि वो कैसे शेयर घटने के फ़ायदे हैं। शेयर घटा तो वो बताई जाएंगे कि आपको शेयर घटने के कितने सारे फ़ायदे मिल रहे हैं, कितने सारे। तो गोदी मीडिया को फर्स्ट ना देखें, जो लोग देख पा रहे हैं, जो लोग टीवी चैनल ऑन करते हैं वो गोदी मीडिया स्टार्टिंग में। सर मीडिया तो अपना काम कर रही है। मीडिया अगर अपना काम कर रही होती भाई, तो ये देश बहुत आगे जाता। अंकल जी से सहमत हूँ। रिपोर्ट हिंडनबर्ग की रिपोर्ट मीडिया में चल रही है। ब्रदर मैं आपकी बात ठीक हूँ, बट उसकी सहमति से उसको दिखाना कि फायदे क्या हैं। ठीक है, कौन सा मीडिया दिखा रहा है वो? भाई कौन सा मीडिया नहीं दिखा रहा है? अब तो एनडीटीवी को ही खरीद लिया है। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आई, क्यों नहीं दिखाई गई? क्योंकि उसके पीछे सच है। भैया देखो, कब तक आप मेरी सर वो तो बरी हो चुके हैं, ऐसा कुछ था ही नहीं गुजरात में सर। गुजरात में ऐसा कुछ था नहीं, तो क्यों नहीं दिखा रहे? जो लोग देख रहे हैं, जो हो लोग सके लोग उससे मतलब उनका माइंड डाइवर्ट हो, कुछ गलत मैसेज जाए। क्योंकि आपने गलत किया है ना नहीं, वीडियो से गलत मैसेज हो सके, उसमें कुछ गलत दिखाया हो। ब्रदर। कश्मीर जो फाइल्स आई थी उसमें कोई भी किसी को प्रॉब्लम नहीं। चलो ठीक है भाई, हम भी देखेंगे, जो सच्चाई है हम भी देखेंगे, बट आप अगर निडर हो तो आप दिखाओ। आप बोलो ना कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं है। अच्छा, जिस तरह से कश्मीर फाइल दिखाई गई उसी तरह से बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री क्यों नहीं दिखाई? क्यों नहीं दिखा रहे हो? क्या प्रॉब्लम आ रही है? कुछ तो ऐसी घटना की होगी आपने, कुछ तो ऐसा चिट्टा होगा। अगर आपने नहीं किया, सामने के बोलो मैंने नहीं किया, मेरे पे झूठे इल्जाम लगा रहे हो। बट नहीं भैया, मेरी उम्र ना 21 साल है। 21 साल है। 21 साल की उम्र में ना इतनी चीज़ें पता होना मुझे ऐसा लगता है कि गलत है। इंसान को वोट पढ़ाई किसे लिखाई देते में, भाई वोट ऐसा नहीं है कि मैं किसको दूं या नहीं दूं, वो मेरी मर्जी है। ठीक है, मेरे को अच्छा आप कांग्रेसी तो नहीं है? भाई अच्छा मेरी बात सुनो, अगर मैं बीजेपी के खिलाफ बोल रहा हूँ तो मैं कांग्रेसी हूँ, अगर मैं कांग्रेस के खिलाफ बोल रहा हूँ फिर मैं क्या हूँ? आप बताओ ना, फिर मैं क्या हूँ? फिर आप देश के नहीं हो। अच्छा मैं देश का नहीं हूँ। मैं बताऊँ, इस टाइम देश का हालत ये चल रही है कि अगर आपने बीजेपी के खिलाफ बोला, या तो आप जेल के अंदर हो, या तो आप मतलब आपको ऐसे मिटा दिया जाएगा कि आप हो ही नहीं। अरे नहीं सर, खुलेआम लोग बोल रहे हैं, देखो जनता पे सब ऐसे कर रहे हैं। ठीक है, सब ऐसा होता है तो अडानी इतना कॉन्फिडेंट क्यों होते हैं कि उन्होंने इनवाइट किया मूडीज को, फिच को, कि वो उनके स्टॉक्स को दिखाएं कि ये ओवर रेटेड नहीं है। वो मतलब जितना होना चाहिए स्टॉक्स उतना है उनका। नहीं, अब ऐसे आरोपों को कैसे देखते हो सर? सर आरोप तो बिजनेसमैन है, अब पहले अंबानी पे लगता था, अब अडानी पे लग रहा है। और देखिए अडानी कहाँ तक इंडिया को कितना स्ट्रैटेजिक फ़ायदा दे रहा है। वो ऑस्ट्रेलिया में कोल माइंस की वजह से, ऑस्ट्रेलिया में जो हम लोगों ने कोल माइंस करता, हम लोग कितना महंगा पड़ता था जो हम लोग इंपोर्ट करते थे चाइना से। और आरोप जो लग रहे हैं सर आरोप किस बिजनेसमैन पे नहीं लगता है? और ये अगर फिर आरोप लग रहा है, जांच होनी चाहिए, सजा मिलनी चाहिए, ये भी तो कानून है। जांच होनी चाहिए, सजा मिलनी चाहिए, वो अलग चीज़ है। लेकिन ये जो आरोप वाला खेल है, कोई भी ग्रो करता है तो इंडियन सोसाइटी ही ऐसी है ना कुछ, कि ये लोग
जो भी ज़्यादा तेज़ स्पीड से ग्रो कर रहा है उस पर आरोप लगाते हैं। लोग कह रहे हैं कि इधर मोदी गवर्नमेंट के राज में ये ज़्यादा ग्रो किए हैं, लेकिन देखिए पिछले वो 30 ईयर्स से वो बिजनेस में है। अरे सर 10 से पहले अडानी को जानता नहीं था कोई, आप 14 के बाद सामने आया इतना। सर नाम क्या आपका? राहुल शर्मा। सर कैसे देखते हो इन आरोपों को? आरोप लगे हैं, जांच हो जाएगी, सामने आ जाएगा। जांच होनी चाहिए। जांच होनी चाहिए। हाँ, जांच होनी चाहिए। लगता है आपको कि हाँ जांच का विषय है ये? अगर विपक्ष बोल रहा है तो जांच करवा दो, सब कुछ सर, सामने तो आ फिर जाएगा। जांच में कहाँ ढिलाई बरती जा रही है? क्यों जांच नहीं हो रही? क्यों उनके खिलाफ केस दर्ज नहीं हो रहे? क्यों उनका नाम नहीं उछल रहा है? पहले क्या होता था, कांग्रेस की गवर्नमेंट में, जो भी गवर्नमेंट कांग्रेस की रही है बेसिकली गवर्नमेंट, तो उसमें जो घोटाला या फायदे होते थे वो मंत्री कर लेते थे अपना। अब थोड़ा सा बिजनेसमैन को फायदा मिल जाता है, इसलिए वो मोदी, अडानी और अंबानी इनका नाम सामने आ जाता है। यार उन्होंने देश में रोजगार नहीं दे रखा क्या? रोजगार नहीं दिया रोजगार दे रहे हैं तो देश का पैसा गबन करेंगे? तो देश का पैसा अभी तो आ जाएगा ना फिर रिपोर्ट। अगर उन्होंने कहाँ आ जाएगा? 100 दिन में पैसा आ रहा था, अभी तक नहीं आया। पता नहीं भैया आप किस नजरिए से नहीं, देखते वादे उनके मैं कह रहा हूँ सर। अभी अगर आप बोलते हैं मुंबई एयरपोर्ट, जैसे अभी मैं सुबह न्यूज़ मैंने खोली थी, वो कह रहे थे मुंबई एयरपोर्ट भेज दिया। उस बंदे ने जिसने बेचा उन्होंने बोल दिया कि मुझे पैसों की ज़रूरत थी, मैंने इसलिए भेज दिया, मुझे 1 महीने में मेरा पैसा मिल गया। अगर मुंबई एयरपोर्ट पे आप जाओगे तो 2 रुपये में आपको कितना कुछ मिलता है अदानी की लॉन्च में? नहीं, मैं 2 रुपये में। अच्छा 2 रुपये में यहाँ पानी का गिलास नहीं मिलेगा सीपी में आपको। अच्छा सर, इन आरोपों पर क्या लगता है आपको कि आरोप हैं, सही हैं? देखो, आरोप तो हर गवर्नमेंट में लगते रहेंगे। अगर कल को ये बीजेपी भी विपक्ष में आएगी तो वो कांग्रेस पे आरोप लगाएगी। अच्छा, क्यों कहा जाता है कि अडानी पे मोदी का हाथ है? राहुल गांधी का हाथ नहीं था क्या औरों पे पहले? किसका? या वो तो औरों का नहीं था क्या हाथ पहले? अच्छा, जितने ये पहले हुए हैं, स्कैम हुए हैं, गबन हुए हैं। स्कैम हुआ कहाँ? 2G पे उनकी सरकार चली गई, बाद में पता चला कि स्कैम ही नहीं अरे हुआ। तो भाई 75 साल तो रहे हैं ना वो, ऐसी तो थोड़ी स्कैम रैली क्या है। क्या हुए हैं? मतलब अच्छा, ये भी कुछ साल रहे हैं और स्कैम हो रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं? नहीं, स्कैम कहाँ हो रहे हैं, वो सामने आ जाएगा। देखो इसमें तो क्या है, हर तो जांच करवा लो यार। जांच के लिए कौन मना कर रहा है? बोलो जांच को, जांच होगी, जांच होगी। कैसे जांच होगी? क्या क्या कह रहे हो अंकल? सेबी जो है उसका वो है, वो क्या सो रहा था? अच्छा, हर कोई टाइम से ही तो आएगा। सेबी आरबीआई कौन था? वो सो रहा था, अपना तकिया लगा सो रहा है, को कर रहा है, करने दो। हमारे देश में कानून है, उनका यही है। आ जाइए। अच्छा नहीं, आप बताओ ना, जी जी। इन्हें तो पूछो। अब मैं तो बता दिया, मैं नहीं पूछूंगा। नहीं, अच्छा बताइए तो सही कि मतलब कि जांच होनी हैं? जांच होनी चाहिए। जांच तो होनी ही चाहिए, बिना जांच के कैसे पता लगेगी? बताओ। ये कह रहे हैं कि आरोप सब पे लगते रहते हैं, ऐसी कारोबार नहीं है, चलते रहते हैं। आरोप लगा देने से मतलब ये थोड़ी ना है। जब जांच नहीं करोगे तो सिद्ध कैसे होगा? बताओ, आप बताओ। लोग तो कह रहे हैं इसमें कुछ है ही नहीं, सच्चाई नहीं है, हिंडनबर्ग खुद गलत है उसकी ऐसा कुछ नहीं है, कुछ होगा तभी ऐसा उन्होंने निकाला है, ऐसा थोड़ी ना है। जी। अच्छा सर, आखिरी सवाल मेरा, सर क्या सोचते हैं सर आप इस मुद्दे पे? नहीं, जांच तो होनी चाहिए, जांच में तो कोई बुराई नहीं है। मानते हैं? बिल्कुल लेकिन जांच कैसे जांच आगे बढ़ेगी जब आरोप लग गया है, उसके बाद मामला आगे नहीं बढ़ रहा है? सारी तरफ संसद से लेकर सड़क तक नाम आ रहा है, लेकिन कुछ मामला ही आगे नहीं बढ़ रहा है। जो संस्थाएं हैं जैसे सेबी है, आरबीआई है, जांच करें। सेबी आरबीआई क्या सो रहा था क्या? भाई ये लोग जांच करें, जिनके दायरे में जांच आती है वो जांच करें, इनसे संबंधित जो विभाग हैं वो जांच करें इसको, और जांच होनी चाहिए। देखिए हर कार्यकाल में हर गवर्नमेंट ने, जब से देश आज़ाद हुआ तब से करप्शन हो रहा है, शुरू से हो रहा है करप्शन। सरकारें इसे बंद करने का दावा करते हैं, खत्म करने का दावा करते हैं। मैंने बहुत सरकारें देखी हैं, हमारी ये 70 की है, मैंने बहुत सरकारें देखी। मोदी जी जैसा पीएम नहीं देखा होगा सर आप? नहीं देखा है ना? ना। इंदिरा गांधी को देखा मैंने, इंदिरा गांधी की वर्किंग देखी है, मैं मिला हूँ, मैंने काम भी किया है। कौन बेहतर लगता है? हैं? मोदी और इंदिरा गांधी सेम ही, हम समझ लो, वर्किंग स्टाइल एक ही है, बोल दिया, जो काम करना है करना है। चलिए देखिए, तमाम बातें हुई, लोग क्या सोचते हैं इस पे क्या नहीं। लोगों की एक डिमांड ज़रूर है कि अगर आरोप लग रहे हैं तो जांच होनी चाहिए, जांच होगी तो तभी सामने आएगा। और कुछ लोग कहते हैं कि आरोप हैं बेबुनियाद हैं, ऐसे ही चलते रहते हैं, सरकारें आती हैं और हर सरकार में आरोप लगते हैं। तो आप देखिए कि आप किस नज़रिए से सोचते हैं इसे, कैसे देखते हैं इसे। और सबसे बड़ा सवाल कि इस मामले की जांच होनी चाहिए या नहीं, और अगर होनी चाहिए तो कितनी जल्दी होनी चाहिए और इसकी जांच कौन करेगा।